गांदरबल पुलिस ने तलबा की तालीम व मालूमात में इजाफे के लिए सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत गांदरबल में कायम की एक लाइब्रेरी। एसएसपी गांदरबल संदीप गुप्ता ने इफ्तिताह करके लाइब्रेरी और रीडिंग रूम को किया आवाम के नाम वक़्फ। देखिए इस हवाले से ग्लोबल न्यूज लाइन की ये रिपोर्ट। कि हमें दुनिया से क्या मतलब, हमें दुनिया से क्या मतलब, कुतुब खाना वतन अपना, मरेंगे हम किताबों पर, वरक होंगे कफन अपना। बहुत अच्छा शेर हमारी डिप्टी सीओ साहिबा ने कहा है। मैं बेसिकली अपनी स्पीच को बहुत शॉर्ट इसलिए किया था, वी आर एक्सपेक्टिंग टू चीफ गेस्ट टू अराइव, बट वो कुछ लम्हे लेट हो गए हैं। इन लोगों का मैं फ़ायदा उठाना चाहूँगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा बच्चों के लिए खासकर, दुनिया में आज तक जितनी भी कौमें जिन्होंने दुनिया में राज किया है, उन्होंने इल्म से ही राज किया है। जितनी नॉलेज आपके अंदर होगी उतने ही आप पावरफुल बन जाएंगे। जैसे आपने काफ़ी दफ़ा स्कूल्स में लिखा हुआ देखा होगा, नॉलेज इज पावर। तो बच्चों से मेरी ये गुजारिश है कि जो भी आप ग्रेट पर्सनालिटीज देखते हो, वर्ल्ड की जितनी भी ग्रेट पर्सनालिटीज है, उनमें से सबसे ज़्यादा वो पर्सनालिटीज हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा बुक्स पढ़ी हैं, जिन्होंने बुक्स के जरिए नॉलेज गेन की है। बुक्स जो होती है दुनिया, कहा जाता है किताबें जो है इंसान की सबसे बेहतरीन काम थे, अच्छे थे, प्रोफेसर थे, नॉलेज एक्सपर्ट थे, वो मर रहे हैं। आगे आने वाले वक्त में हम क्या करेंगे? हिटलर ने कहा है कि अगर वो सारे मर रहे हैं, आप सिर्फ दो चीजों को लाइब्रेरी को बचाइए। अगर ये दो चीजें Thank you so much. Thanks a lot. And I request all the students, please bear with us, please have patience, and please maintain discipline. Please keep. जब से इंटरनेट फैसिलिटी आ गई और रीडिंग टाइम कम हो गया, अब बच्चे ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, बढ़ जाता है। और जब आपका फोकस बढ़ जाता है, आपका थिंकिंग प्रोसेस सही रहता है। और जब आपका थिंकिंग प्रोसेस नहीं रहता है, आपने सुना होगा, हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। तो हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, हमेशा बड़ा सोचना चाहिए, हमेशा अच्छा विजुअलाइज करना चाहिए और हमेशा बड़ा अपने लिए गोल सेट करना चाहिए। और जब आपका गोल क्लियर होता है, तब आपका रास्ता भी धीरे धीरे क्लियर होता जाता है। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि हमारी जो एक बुक है, जेम्स क्लियर की एक बुक है एटॉमिक हैबिट्स, उसमें वो बोलता है कि अगर हम चाहते हैं खुद में कोई अच्छा हैबिट लाए, कोई अच्छा हैबिट इनकलकेट करें, हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें छोटे छोटे स्टेप्स उठाने होते हैं। अगर हम चाहते हैं सुबह जल्दी उठे, अगर हम चाहते हैं हमारा रीडिंग टाइम इंक्रीज हो, उसके लिए हमें छोटे छोटे स्टेप्स उठाने होते हैं। तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। मैं बोलती हूँ, मैं यूजुअली बात करती हूँ बुक रीडिंग पे, लेकिन मेरा आंसर क्या मिलता है मुझे यूजुअली कि मैम हमारे पास ऑफिसर से बात करती हूँ, वो बोलती है हमने किताबें पढ़ना छोड़ दिया, हमारे पास टाइम नहीं है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, आप अपने फोन की मिनिमम 1 to 2 आवर्स होता है हर एक का। तो जेम्स क्लियर की जो किताब, आप एक पेज से स्टार्ट कर लीजिए, सोने से पहले या स्लीप है आज जब, तो आप जरूर कोई ना कोई किताब पढ़ेंगे अपनी जो एकेडमिक लाइब्रेरी है यहाँ पे जो खोली जा रही है। हमारे जो डिपार्टमेंट की एक पहल है लाइब्रेरी खोलने की, ताकि बच्चों को अच्छी अच्छी किताबें मुहैया हो पढ़ने के लिए। बड़ी सारी किताबें होती हैं जो हम सोचते हैं कि पढ़ें, पर वो हमारे पास अवेलेबल नहीं होती है बड़ी सारी वजहों से। तो हमारी एक कोशिश है कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो यहाँ के यूथ हैं, उनको ये किताबें अवेलेबल रहें। ज़्यादातर टाइम जो आप लोग स्कूल और कॉलेज में हो, तो आप लोग अपनी जो सिलेबस की किताबें हैं वही पढ़ते हो, उसके बियॉन्ड किताबें आप लोग काफ़ी कम पढ़ते हो। जो कि मेरे साथ भी यही हुआ, हम सभी के साथ यही हुआ है कि जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए है, तो नॉर्मली किताबें हम लोग पढ़ते नहीं, पर ऐसी किताबें भी इस लाइब्रेरी में अवेलेबल हैं। तो यहाँ की जो हमने ये लाइब्रेरी बनाई हुई है, इस लाइब्रेरी का वो आपके BCS के एग्ज़ाम के लिए हो या IAS के एग्ज़ाम के लिए हो, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की किताबें यहाँ पे रखी गई हैं। उसके अलावा सेल्फ डेवलपमेंट की किताबें रखी गई हैं। कुछ फेमस जो नॉवेल्स हैं इंटरनेशनल लेवल पे, उनको भी रखा गया है।
ये सारी किताबें रखने से हमारा बस एक ही कोशिश है कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, यहाँ के जो युवा घरों में आप जाते हो तो कुछ दिक्कतें रहती हैं, तो वहाँ पे बड़े सारे बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते घर में, तो उनके लिए यहाँ पे एक पीसफुल माहौल हमने देने की कोशिश की है। प्रॉपर बाकायदा यहाँ पे हमने कुर्सियाँ और टेबल वगैरह लगाए हुए हैं, AC वगैरह सब कुछ लगाया हुआ है कि चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो तो बच्चे आराम से बैठ के यहाँ पे पढ़ाई कर सकें। और बिजली वगैरह की भी व्यवस्था यहाँ पे प्रॉपर है। तो बड़े सारे घरों में दिक्कतें होती हैं, तो उन सब चीज़ों को देखते हुए हमने यहाँ पे ना सिर्फ एक लाइब्रेरी बनाई है, साथ में एक स्टडी सेंटर भी डेवलप करने की कोशिश की है कि बच्चे यहाँ पे आके बैठे पढ़ें, और एक तरीके से ग्रुप डिस्कशन होता है और ग्रुप पढ़ाई जो होती है उन सब चीज़ों का भी फ़ायदा उठा सकें। गाइड करते रहें कि कौन सी किताबों की कमी है, किस तरीके की किताबें यहाँ पे चाहिए, किस राइटर की चाहिए, और किस तरीके के अदर किताबों की डिमांड है। जैसे कई बार होता है कि हमारे कुछ बच्चे जैसे ड्रग्स पे या साइकोलॉजिकली डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए भी अगर सेल्फ इम्प्रूवमेंट की किताबें और भी कुछ खरीदनी है तो वो भी हम यहाँ पे प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो बनाना पड़ेगा वो नया कर रहा है सरकार बोर्ड और अगर आपकी लाइब्रेरी से भी स्पेयर होगी किताबें तो इसमें तुम्हारी क्लियर आपने कोई लाइब्रेरी जो ये ये हम उसमें से 2-3 दे दो। एक मिनट अभी रखेंगे। आप लोगों के हवाले आप लोगों ने हम भी डोनेट करेंगे डोनेशन के साथ साथ आपको गाइड आपको जब बुक्स भी पढ़ी है पर बच्चे ये भी बताओ कि क्या बुक पढ़ी है और किस तरीके से आज यहाँ पे हमने पुलिस पब्लिक लाइब्रेरी का यहाँ पे इनॉग्रेशन किया हुआ है। कि हमारा जो उसके तहत यहाँ पे हमने लाइब्रेरी बनाई है, इसमें जो गांधरबल की है और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनका बड़ा सहयोग रहा है। उन्होंने हमें यहाँ पे कमरा हॉल प्रोवाइड किया और उसके बाद बाकी उसमें जो सेटअप है वो हमने लगाया है। हमने ये लाइब्रेरी अभी इनिशिएट की है ताकि बच्चों को जो किताबें हों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हों या सेल्फ डेवलपमेंट की किताबें हों, वो ईजिली अवेलेबल हो जाए। और इसको हमने ना सिर्फ एक लाइब्रेरी के तहत तौर पर डेवलप करने की कोशिश की, बल्कि एक स्टडी सेंटर के तौर पर डेवलप करने की कोशिश की, जिसमें अंदर बच्चों को जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे टेबल, चेयर्स, AC, कंप्यूटर, प्रिंटर, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमने प्रोवाइड की। तो अब मेरे यहाँ के जो स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन है और बाकी जो यूथ है यहाँ पे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं या किसी और किताबों को पढ़ने की चाहत रखते हैं, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो इस लाइब्रेरी का अच्छे से यूज करें ताकि हमारा जो यहाँ पे स्टूडेंट का क्लास है या फिर यूथ क्लास है वो दोबारा किताबों से एक बार जुड़ जाए, अच्छी किताबों को वो पढ़े और अच्छे अपने आप अपना डेवलपमेंट करें, और उनके डेवलपमेंट होने से ही हमारी सोसाइटी का और देश का डेवलपमेंट हो।